तो फ्रेंड बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट नंबर 3 लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर नहीं देखे हुए अभी तक इस मॉक टेस्ट को तो आपसे जरूर कवर कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए लगाते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को, देखते हैं आज के इस मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कर पा रहे हैं। कुल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं ज्योग्राफी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का भारत से बड़ा क्षेत्र है? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, इतने समय में अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस देश का भारत से बड़ा क्षेत्र है? ए राइट आंसर है ब्राजील का। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें, आंसर को मैच कर लीजिएगा। ब्राजील का जो क्षेत्र है फ्रेंड वो भारत से बड़ा है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? तो वो है रूस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गंडक नदी से पानी मिलता है फ्रेंड? तो देखिए गंडक नदी से जो पानी मिलता है वो त्रिवेणी नहर को मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। त्रिवेणी नहर को गंडक नदी से पानी मिलता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल स्थित है। चलिए आपसे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए राइट आंसर बताएंगे। भारत का शीत मरुस्थल कहां स्थित है फ्रेंड? जो भी ऑप्शन में सी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे लद्दाख में। फ्रेंड लद्दाख में भारत का शीत मरुस्थल स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आप सभी को बताओगे किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? जी बिल्कुल दामोदर को कहा जाता है। अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, मृदा के संरक्षण को कैसे रोका जा सकता है? तो देखिए मृदा के संरक्षण को जो रोका जा सकता है पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी। मृदा के संरक्षण को पेड़ लगा के रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी जो फ्रेंड वो प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ए राइट आंसर हो जाएंगे घाघरा। फ्रेंड घाघरा जो है ये प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जबकि साबरमती, ताप्ती, नर्मदा ये सभी क्या है एक प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानसून के लौटने से वर्षा प्राप्त करता है फ्रेंड? देखिए फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिएगा, हर क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। चलिए बताएंगे आप सभी, भारत के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानसून के लौटने से वर्षा प्राप्त करता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु तट। फ्रेंड तमिलनाडु में मानसून लौटने से वर्षा प्राप्त होता है, याद रखिएगा आप सभी। बी राइट आंसर रहेंगे। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में स्थित है। बी राइट आंसर रहेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? बी राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। फ्रेंड देखिए उत्तरी भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा आप सभी। दक्षिणी भारत में जो पाई जाती है वो अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलते हैं? बी राइट आंसर हो जाएंगे देवप्रयाग में मिलते हैं। फिर अलकनंदा और भागीरथी नदी जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। देखिए फ्रेंड आपसे को बताना चाहते हैं, अगर आप भी बिहार फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए बिहार फायरमैन के लिए स्पेशली जीके जीएस सामान्य ज्ञान का बुक लॉन्च कर दिया गया था, ई बुक, जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। सारा एमसीक्यू है, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। काफी महत्वपूर्ण बुक है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर एग्जाम में सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं तो आप सभी इस बुक को जरूर डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। और साइंस का भी अवेलेबल है, आप सभी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? अगर आप सभी ऑप्शन में बी को टिक कर रहे हैं तो आंसर को मैच कर लीजिएगा, बी राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है फ्रेंड भारत की। तो याद रखिएगा आप सभी, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? बी राइट आंसर हो जाएंगे ऑक्सीजन। फ्रेंड पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78%। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। याद रखिएगा आप सभी। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आते हैं उससे बचाता है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, नीचे वर्णित आपदाओं में से एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसे पहचानिए। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है फ्रेंड? चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक जो अपने आप घटित हो, ए राइट आंसर है। शहरीकरण के लिए वनों की कटाई, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। याद रखिएगा, यह मानव के संसाधन के हिसाब से कटाई की जा रही है, जबकि सूखा, बाढ़, भूकंप, बाढ़ ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है, यह अपने आप होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है? सी राइट आंसर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। देखिए फ्रेंड, सुएज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब अपक्षेपण तरल रूप में पृथ्वी पर आता है तो उसे कहा जाता है? तो इसे हम सभी बारिश कहते हैं। देखिए, जब अपक्षेपण तरल के रूप में पृथ्वी पर आता है तो इसे हम सभी कहते हैं बारिश। बी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो नहीं होता है वृक्षों की संख्या का योगदान, जबकि वर्षा, वायुगति और आर्द्रता का योगदान होता है। नहीं होता है वृक्षों की संख्या का योगदान। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं फ्रेंड। चलिए आपसे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। भारत में अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये जो उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा आप सभी। कहां से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी से। क्वेश्चन क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सैंड स्टोन निम्न में से किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ज्वालामुखी जो बार बार फट जाते हैं उसे हम सभी सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। याद रखिएगा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है फ्रेंड। देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन ज्वालामुखी है। ये एक सक्रिय है जो कि मध्य अंडमान में पड़ते हैं। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। फ्रेंड, गन्ना जो है वो बिहार की मुख्य नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है? इनमें से कौन जो है फ्रेंड वो अनाज नहीं है? सरसों। सरसों अनाज नहीं है फ्रेंड। याद रखिएगा। जबकि मक्का, जो, राई ये सभी क्या है? अनाज है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? चलिए आपसे बताएंगे, कई बार क्वेश्चन बताए होंगे आप सभी को स्टेट में। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन में डी को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएंगे सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर स्थित है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जितने भी क्वेश्चन बता रहे सारे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे आप सभी को।
हर क्वेश्चन को आप सभी एनालाइज कीजिए। डी राइट आंसर हो जाएंगे उपयुक्त में से सभी। चितकबरी मिट्टी, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, ये सभी मिट्टी पाई जाती है बिहार में। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत डैश है फ्रेंड। इससे पहले अभी बताए थे आपको ऑक्सीजन के प्रतिशत के बारे में कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन पाई जाती है। तो याद रखिएगा आप सभी 21%। सी राइट आंसर रहेंगे। वायुमंडल में 21% तक ऑक्सीजन पाई जाती है और 78% नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। तो सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला जो फ्रेंड वो गोपालगंज है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला गोपालगंज है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिनूक एक स्थानीय हवा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चलती है। ए राइट आंसर हो जाएंगे, प्रेरित क्षेत्र में चलती है चिनूक। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड। चलिए आपसे बताएं क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर क्या होगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो हमसे कह सकते हैं शेखपुरा। फ्रेंड शेखपुरा जो है वो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है फ्रेंड वो शुक्र है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी इसे कहा जाता है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के इतना ही। आज के इस मॉक टेस्ट में हम सभी ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए। आज के ये मॉक टेस्ट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आज के इस क्लास को आप सभी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।